राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आस्था का रास्ता में। यदि पति पत्नी बहुत दिन से प्रयास कर रहे हैं संतान की प्राप्ति के लिए, लेकिन उनके प्रयास जो हैं वो कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, बहुत दिन से वो संतान के लिए इच्छा चाहते हैं पर संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो नवरात्रि में ये कुछ खास उपाय हैं जिसको करके आप संतान की प्राप्ति कर सकते हैं, माता रानी से संतान का वरदान प्राप्त कर सकते हैं। बेहद ही सरल से उपाय हैं जिनको करके पति और पत्नी अपनी इस इच्छा को पूरा कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो उपाय है वो नारियल से जुड़ा हुआ है। नारियल, पति पत्नी को एक नारियल ले लेना है और ऊपर से उसकी जटा को हटा देना है, जो जड़ होती है उसको निकाल दें। और उसके बाद नवरात्रि के पहले दिन से 9वें दिन के बीच में किसी भी दिन पति पत्नी को शाम के समय ये नारियल जो है वो माता को चढ़ाना है। नारियल में पहले कुमकुम लगाएं, उसके बाद हल्दी लगाएं, रक्षा सूत्र बांध लें। उसके बाद एक पीले रंग की चुनरी लें, जो माता की चुनरी आती है वैसी आप पीले रंग की ले लें और उसमें इस नारियल को रख दें, लपेट दें। उसके बाद माता रानी को ये चढ़ाएं और दोनों पति पत्नी हाथ जोड़कर माता रानी से संतान की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करें। उसके बाद आप वहाँ पर उस नारियल को पूरी नवरात्रि के 9 दिन, अगर आपने पहले दिन चढ़ाया है तो 9 दिन, या जिस भी दिन आप चढ़ा रहे हैं उसके बाद के जितने शेष दिन बचे हैं नवरात्रि के, माता रानी के पास उस नारियल को रखे रहने दें। उसके बाद जब नवरात्रि समाप्त हो जाए तो ऐसा का ऐसा ये नारियल पीली चुनरी में बंधा हुआ पति पत्नी जिस कमरे में सोते हैं, जो उनका बेडरूम है, वहाँ पर इस नारियल को रख दें। ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर किसी का हाथ उसमें ना लगे और साल भर इस नारियल को ऐसा का ऐसे ही रखे रहने दें। अगर संतान इस बीच में हो जाती है या संतान की प्राप्ति के योग बन रहे हैं या 1 साल के बाद आपकी संतान हो रही, तब भी इस नारियल को 1 साल तक वहीं रखे रहने देना है, शयन कक्ष में, बेडरूम में। उसके बाद 1 साल हो जाए, उसके बाद जो अगली नवरात्रि आएगी उस टाइम पे इस नारियल को जल प्रवाहित कर देना है, किसी कुएं में, नदी में, तालाब में इस नारियल का विसर्जन कर देना है। अब बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके दुश्मन होते हैं, अनजाने रूप से उनके दुश्मन शत्रु बन जाते हैं, जो उनके गलत चाहते हैं, उनके लिए तंत्र मंत्र करते हैं या बहुत से नज़र दोष उन पर लगा देते हैं। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि आपके ऊपर किसी ने कोई जादू टोना किया है, तंत्र मंत्र किया है या नज़र दोष है, तो ऐसे में आपको क्या करना है? आपको करना ये है कि एक सूखा नारियल लेना है, नारियल की गिरी या नारियल का गोला जिसे कहते हैं, उसको बीच से कट कर लेना, बीच से काट लेना है और कटे हुए पोर्शन में आपको चीनी या शक्कर जिसे कहते हैं उसे भर देना है और बाकी का जो कटा हुआ नारियल है उसके ऊपर रख देना है। तो एक ऐसा गोला बना देना वापस और बीच में शक्कर भरी होनी चाहिए। उसके बाद इस नारियल को ऐसा का ऐसे ही उठा के आपको किसी पेड़ के नीचे जाना है और वहाँ गड्ढा खोदना है और ऐसा का ऐसे ये नारियल बंद करके ऐसा ही उसमें रख देना है गड्ढे के अंदर और ऊपर से मिट्टी डाल देनी है, ऐसा प्लेन समतल कर देना है जो आपने गड्ढा खोदा था। जैसे जैसे चींटियाँ इस नारियल को खाएंगी ज़मीन के अंदर से, आपके जीवन में आने वाली नकारात्मकता दूर होती चली जाएगी। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि किसी ने कुछ किया हुआ है जिसके कारण आपके शरीर में परेशानी हो रही है, घर में नेगेटिविटी है, वो धीरे धीरे दूर होती चली जाएगी। लगभग 1 महीने का समय लगेगा और 1 महीने में आप सकारात्मकता आप अपने आप में देखने लगेंगे, चेंज आपको दिखने लगेंगे इस उपाय को करने के बाद। आपको ये उपाय नवरात्रि के दिनों में ही विशेष रूप से करना है। पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ इस उपाय को करें। महिलाएं ऐसी होती हैं जिनको संतान धारण तो होती है लेकिन गर्भपात हो जाता है, तो ऐसी महिलाएं क्या उपाय करें? उनके लिए ये करना है कि नवरात्रि में अष्टमी या नवमी तिथि को आपको अपने घर में कन्या भोजन रखना है। 5, 7, 9 जितनी भी बच्चियां आपको मिल जाएं उनको लेके आएं। अगर गरीब बच्चे मिल जाएं तो बहुत अच्छी बात है, उनको लाएं, उनका जैसे कन्या भोजन करते हैं वैसे कराएं। उसके बाद उनको एक केला और एक पूरा सेंगा नारियल कन्या को उपहार स्वरूप दें, जो भी आप उनको देना चाहते हैं उसके साथ एक एक खड़ा नारियल और एक एक केला ज़रूर दें, पैर पड़े और उसके बाद उन बच्चों से आशीर्वाद लें। इससे क्या होगा कि अगर गर्भपात होता है तो वो नहीं होगा और गर्भधारण। नारियल और केले का उपाय ये वो भी लोग कर सकते हैं जिनको नाम, यश, समृद्धि, सुख चाहिए, वो भी नवरात्रि में ये नारियल और केला कन्याओं को दान करें। इससे धन, संपत्ति, सुख, वैभव सबकी प्राप्ति होती है। संतान प्राप्ति की जिसको भी इच्छा हो
उसको लड्डू गोपाल की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। लड्डू गोपाल की पूजा करने से संतान की प्राप्ति होती है, ये सब जानते हैं। गर्भवती महिलाओं को कृष्ण जी के बाल स्वरूप की सबसे ज़्यादा दर्शन करने चाहिए। ऐसा करने से बहुत ही उत्तम कृष्ण कन्हैया जैसी संतान की प्राप्ति होती है। माता रानी खुद ही एक माता है, तो वो सबके दुख दूर करती हैं। तो नवरात्रि में जब भी आप माता रानी की पूजा करें, यदि चौकी लगा रहे हैं, चौकी के सामने कलश रख रहे हैं, अखंड जोत जला रहे हैं, तो जहाँ पे माता रानी की आपने स्थापना करी है वहाँ पे लड्डू गोपाल और श्री गणेश जी को विराजमान करें। माता रानी के साथ इन दोनों की भी पूजा अवश्य करें। जब आप अपने मन से, अपने भाव से गणेश जी को और कृष्ण जी के बाल स्वरूप की पूजा करेंगे संतान के रूप में, माता रानी आपको संतान का सुख अवश्य देंगी। तो ये है संतान प्राप्ति के लिए जुड़े हुए कुछ अचूक उपाय जो नवरात्रि में अगर आप करेंगे तो आपको संतान संबंधी सारी परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। उम्मीद है कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आ गई है तो वीडियो को लाइक कर दें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखें। धन्यवाद।